न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे साथ भाजपा पार्टी में अभी भी नया घर चेंज किया है अशोक तंवर जी ने। डॉक्टर अशोक तंवर है। डॉक्टर साहब नए घर में आए आजकल, कैसा फील हो रहा है? देखो, ये तो घर परिवार, ये तो ऊपर वाला बदलवाता है जब उसको बदलवाना होता है, जो अच्छा कर्म करवाना होता है। अब तो कई पार्टी है जिसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी और ये समझ लो कि तो वनवास काट के आए। और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरीके से देश की और प्रदेश की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, कि हमें देश को, प्रदेश को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए तो मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों को इस भारतवर्ष के, हरियाणा के जो साथी हैं उनको आकर के साथ देना चाहिए और तभी ये देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान होना बाकी है। और किसान, मजदूर, गरीब की जिस तरीके से लड़ाई ये देश लड़ना चाहता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम एक बार फिर 2024 में उनको एक तीसरी बार मौका दें। आज तो हम खेल खिलाड़ियों के इस प्रोग्राम में आए हैं। जैसे भाजपा में आए हो जी, जैसे तो क्या किस शर्त के साथ आए जी? कोई शर्त होती नहीं पैर में जी, कोई बातचीत तो आते हैं। देखो, एक राजनीतिक आदमी अपना फायदा सोचता है कि मैं उन स्वार्थी राजनीतिक लोगों में नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए राजनीति में है। ना मैं कोई परिवारवाद की पैदाइश हूँ। मैं तो किसान, मजदूर, फौजी परिवार से हूँ और नीचे से संघर्ष करके आए। और जब लोगों के साथ गलत हुआ तो हमने वो पार्टी छोड़ दी जिसने गलत किया। ऊपर वाले ने कहा कि भाई और बेईमान देख लो जितने बचे हुए हैं, फिर उनके पास भेज दिया, फिर उनका भी देख कर आए। लेकिन लास्ट में मैं समझता हूँ कि एक गुरु नानक जी कहा करते थे कि भाई अच्छे लोगों के बारे में कि उनका जो उजड़ना है वो अच्छा होता है। तो ऐसे ही हम भी उजड़ते रहे, देखते रहे, अच्छे जो चीज़ें मिली उसको ग्रहण करके आगे और जो खराबी थी उसको वहीं छोड़ करके आगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि देश की आवश्यकता है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ कर देश के लिए काम करें। और देश के लिए काम करने के लिए एक ही दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी अपने निजी स्वार्थों में उलझे हुए हैं, अपनी लड़ाइयाँ उनकी जारी है, कोई बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि हम अपने नौजवान को दिशा दें, अपने शिक्षा की व्यवस्था को और बेहतर करें, हमारे उद्योग धंधे और वो हों। और जो सपना देखा है कि अगले 5 साल के अंदर पूरे विश्व में तीसरी बड़ी हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके आएँ, तो उसके लिए तो विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत है। ये नहीं कि जिनको यही नहीं पता कि भाई करना क्या है। तो ऐसे में आज तो जैसा मैंने कहा कि हरियाणा एमेच्योर हमारा जो कुश्ती संघ है, हमारे अजय पहलवान जी हमारे छोटे भाई हैं। 2012 में हरियाणा पुलिस छोड़ करके जब ये आए थे तो इनके हमारे मन में संशय था, इनको नहीं था मन में, इनको पता था लेकिन हमने इनको कहा भाई आप सब कुछ छोड़ रहे हो तो इन्होंने कामयाब हो गए। इन्होंने फैसला लिया, हिम्मत करी, तो हिम्मत और हौसले का राम हिमायती। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जब देश और प्रदेश की जनता कोई मजबूत फैसला लेने का सोच लेगी कि भाई हमें आने वाले समय में 400 पार करवाना है तो 400 पार करवा देगी। सिरसा और बाला में से कौन सी जगह है? देखिए, मैं तो समर्पित भाव से आता हूँ। ये पार्टी की ज़रूरत और पार्टी का जो फीडबैक का सिस्टम होता है उसके आधार पर ये फैसले होते हैं कि किसको कहाँ क्या लड़वा जाएगा। हम तो कभी सोच नहीं सकते थे कि भाई हमें उस समय सिरसा में तो दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, दिल्ली की टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने कहा भाई अपने होम स्टेट में जाओ। मैं छात्र राजनीति, युवा राजनीति में था, यहाँ भेज दिया। हमने 15-20 साल लगातार यहाँ सेवा करी। उसके बाद पूरे हरियाणा में घूमते रहे। पीछे से लोग जड़ काटते रहे, तो कांग्रेसी तो जड़ काट है, ये तो एक दूसरे की जड़ काटते रहेंगे। सभी पार्टी में ऐसे है, बीजेपी में भी मिलेंगे ऐसे? नहीं, बीजेपी में नहीं मिलेंगे। बीजेपी अनुशासित पार्टी है। आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी की लाइन को। साहब नए घर में आए हो, आप फिर जैसे लोकसभा चुनाव होगा ना उसके बाद में शायद बयान बदल जाए आपके? नहीं, बयान तो जो हम देख रहे हैं उसी के आधार पर है। बयान तो जो हम देख रहे हैं, जो सारा चीज़ें हैं, जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है ज़मीनी स्तर पर। अभी गांव चलो अभियान शुरू किया है जी। परसों से
कल से सब लोग गांव में उतर जाएंगे, बाकी लोग कहाँ हैं? तो गांव की, शहरों की, कस्बों की ज़रूरत क्या है लोगों की, उसको अच्छे से पहचानने का काम कांग्रेस पार्टी संकल्प यात्रा निकाल रही है दूसरे गुट की, जो SR के जो गुट है, हुड्डा गुट अलग अपनी रैलियाँ कर रहा है। देखिए, ये लोगों का तो एक ही मौका था 2019, जब ये लोग ऐसी ड्राइंग रूम में बैठ कर के राजनीति करते थे और हम साइकिल और पैदल चलते थे। उसी टाइम ये सरकार नहीं बना पाई, अब क्या बनवाएंगे? तो इनके बस का मामला नहीं है। इनके अगर आप वीडियो फोटो देख लो तो आपको आकलन हो जाएगा कि एक लोकसभा में जितने जीतने के लिए वोट चाहिए ना, उतने लोग ही नहीं है इनके पास। ये तो पिछली बार जितनी वोट इनको पड़ी थी उतनी भी वोट संभाल लें तो मैं इनको ये मान लूँगा 2024 में इन्होंने जंग जीत ली। जी, तंवर साहब 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को ईमानदार आदमी मानते थे, कहते थे कि भाई यही देश का भला करेगा। देखिए, सुनते तो हम पहले भी थे बेईमान है, पर कई बार विश्वास नहीं होता। आप भी जीवन में कई काम ऐसे करे होंगे आपने भी कि कहते हैं भाई ये मत करना, घर वाले समझदार समझाते हैं, फिर भी आप करते हो, बाद में कहते हो हाँ यार ये बुजुर्ग कहते तो ठीक थे लेकिन फिर भी हमने ये गलती कर दी। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने समझाया, क्योंकि बहुत लोगों के साथ धोखे हुए। अन्ना हजारे के साथ धोखा हुआ, किरण बेदी के साथ धोखा हुआ, योगेंद्र यादव के साथ धोखा हुआ, कुमार विश्वास के साथ हुआ, शशि भूषण शांति भूषण के साथ धोखा हुआ, प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ धोखा हुआ। ऐसे बहुत लोगों के साथ धोखे हुए। लेकिन हमने सोचा, और ये कहा भी मैंने उनके मुँह पर, मैंने कहा ये आपके बारे में रिपोर्ट ठीक नहीं है। वो मेरे से बोले कि भाई आप हमारे पास क्यों नहीं आए? मैंने कहा 90% लोग ये कहते हैं कि आप बेईमान आदमी हो, गलत आदमी हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 10% लोगों के लिए तो ठीक निकलोगे, तो मैं सोचता हूँ 10% में मैं हूँगा। पता चला तो 100 के 100% के लिए बेईमान आदमी है। तो ऐसे में फिर क्या रुकना था वहाँ और क्या करना था वहाँ? अगर कांग्रेस पार्टी की तरह, जैसे कांग्रेस ने आपको सांसद बनने का मौका दिया था सिरसा में, बीजेपी भी सिरसा में मौका दे तो? देखिए, बीजेपी जो मौका दे, मैं हमेशा देश के प्रति सोचता हूँ, समाज के प्रति सोचता हूँ, अपने हरियाणा के लिए सोचता हूँ, और उसमें ठीक रास्ते पर ले जाते हुए जो भी दायित्व होगा, गलत काम करेंगे नहीं, और ठीक रास्ते पे हमारा चलने का जो संकल्प है उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो निभाने का काम करेंगे। मेरे लिए कोई, मैं तो जी छोटी सी यूनिट से, एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से हमने शुरू किया था, यहाँ तक पहुँच गए। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, उसको हम 100% परफेक्शन के साथ करें। अब ये खिलाड़ी हैं, यहाँ 3000 खिलाड़ी आए, इनमें से 60 सेलेक्ट होंगे जो सीधा नेशनल में जाएंगे। अभी एक लास्ट में मैं देख रहा था, एक फाइट चल रही थी, उसमें एक बच्चा, एक लड़की नीले ड्रेस पहनी थी, एक लाल पहनी हुई थी। पहले लग रहा था नीले वाली जीतेगी, और लास्ट में जो है वो लाल वाली ने हिम्मत करी और पॉइंट उसको मिल गए। तो जीवन में हार और जीत का जो फासला होता है वो बस हौसले का होता है। आप ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर के नेक नियत के साथ ये कहो कि मेरा पथ भ्रष्ट ना हो, मैं ठीक रास्ते पर चलता हूँ। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, और सही ईमानदार सच्चे लोगों की तलाश में हम भटकते रहे, अब हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। जी, किसान आंदोलन की शुरुआत शुरू हो चुकी है। 13 फरवरी को किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली पहुँचेंगे, उस पर क्या कहना? देखिए, उस पर मैं यही कहूँगा, किसान भाइयों ने बहुत लंबा संघर्ष किया, और देश में किसानी जो है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। किसान मजदूर का ख्याल जो भी देश में राजनीतिक दल हो, सब लोगों को मिल करके, क्योंकि जब तक किसान मजबूत नहीं होंगे, हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश कैसे मजबूत होगा? तो सरकार को उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो वायदे हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए वो ज़मीन तक पहुँचे, उसके लिए हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और किसान बंधुओं को भी हम यही कहेंगे कि शांति के साथ, ये देश हमारा है, और हम जो लीडरशिप होती है उसकी भी मजबूरियाँ समझें, और साथ साथ जो है ये भी देखें कि क्या प्रैक्टिकल है, और जो प्रैक्टिकल है वो मैं समझता हूँ वो उनको हक मिलना चाहिए। जी, ये थे अशोक तंवर जी। इन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वो शामिल हुए हैं। पार्टी उन्हें जो जिम्मेवारी देगी उसका वो पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे, और जहाँ से भी उनको पार्टी चुनाव में टिकट देंगी वहीं उतरने के लिए वो तैयार रहेंगे। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।